मर्तबा और उस नबी की बारगाह में चले तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी रफ्तार के बारे में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्वा, जिसकी सीना मुबारक की बात आती है रब इरशाद फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, जिस नबी के चेहरे की बात आती है रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब मुज़म्मिल की बात आती है रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा है, कहीं बशीर व नज़ीर कहकर पुकार रहा है, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहकर पुकार रहा है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब देकर इरशाद फरमा रहा है, कहीं मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम कहकर पुकार रहा है, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहकर पुकार रहा है, कहीं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला कहकर पुकार रहा है। अरे उसी रसूल की बारगाह में चले, अल्लाह तबारक तआला ने जिस रसूल की बारगाह में इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहीं सिराज मुनीरा कहकर पुकार रहा है, कहीं बशीर व नज़ीर कहकर पुकार रहा है, कहीं इन्ना अतैना कल कौसर कहकर पुकार रहा है, कहीं मा ज़ाग़ल बशर का खिताब दे रहा है। अरे कुर्राए अर्द पर अगर उंगली का इशारा मेरे नबी फरमा देते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस चला आता है। इसी हदीस पाक पर हम सबके रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, इल्म की चट्टान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली की सरजमीन पर बैठकर टूटी चोटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग, और सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग, और अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, वाह वाह नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही नबी अगर चांद की तरफ इशारा कर देते हैं, चांद को अपना खिलौना बना लेते हैं, चांद की तरफ इशारा करते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, फिर इशारा फरमाते हैं, चांद को जोड़ते हुए दिखाई देता है। हमने सबने देखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, चांद दो टुकड़े हुआ। उसके बाद मेरे आका ने फिर चांद की तरफ इशारा दोबारा किया, चांद दो टाम जो है दो टुकड़ों में होते हुए वो एक टुकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जुड़ गया है। इसी हदीस पाक पर फिर बरेली के ताजदार बोले चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सब हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आओ उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदी डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करे और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना मलजाना मावाना बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औसे या सब मने बेसरोसामा मदद क़िबला दी मदद दाबे ईमा मदद बगर दामे बराकत बगर दामे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती आदर यमना रे या गौसे आज़म मिज़ना दम से शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मिज़ना। मेरा हज़रात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी जिस हदीस पाक की तिलावत की, हदीस पाक का एक टुकड़ा मैंने बयान किया। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे, खुद इल्म हासिल करे
और दूसरों को कुरान सिखाए। यानी तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज के दौर में देखा जा रहा है कि कुरान से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, हदीस पाक से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है, आज हम दुनियावी कामों में पड़ गए हैं, दुनियावी कामों में मुलव्विस हो चुके हैं। हमने अपनी दुकानों को देख लिया है, हमने अपने मकानों को देख लिया है, हमने अपने कारोबार को देख लिया है, हमने अपनी यानी दुनियादार को देख लिया है, अपनी जमीन और जायदाद को देख लिया है। हर तरीके से देखिए, जिस तरफ नजर उठाइए इल्म दीन से खाली नजर आएंगे। अरे वही हजरात इल्म दीन का चिराग लेके निकलते हैं जिसके सीने में इश्क रसूल हुआ करता है, वही लोग इल्म दीन सीखने निकलते हैं जो मोहब्बत रसूल से उनका सीना मुनव्वर हुआ करता है। हजरात मोहतरम बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने कुरान को एक तरफ रख दिया है, कुरान को हमने ताकों में सजा दिया है। आज हमने कुरान को अगर उसको मुताले में लिया होता, हमने सुबह को उठते, सुबह को कुरान की तिलावत करते, शाम को सोते तब भी कुरान की तिलावत करते सोते, और जब भी हमारी आँख खुलती कुरान की तिलावत करते हुए उठते, जब भी हम कुरान पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला को हो सकता है यही अदा हमारी पसंद आ जाए, और यही जब अदा अल्लाह को पसंद आ जाएगी तो हमारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि आज दौर कुछ दूसरा नजर आ रहा है। हमने अपने सीनों को कुरान से खाली कर लिया है, अपने घरों को कुरान से खाली नहीं किया मगर कुरान की तिलावत से खाली कर लिया है। अपने हमारी जुबानों पर कुरान की तिलावत नहीं, हदीस पाक की तिलावत नहीं, नबी पाक का हमारी जुबानों पर जिक्र नहीं, दरूद पाक का जिक्र नहीं। आज देखो दुनिया में आप नजर उठाइए, जिस तरफ नजर उठाकर देखिए, हर मुसलमान कोई ना कोई परेशानी में मुब्तला नजर आएगा, कोई तकलीफों में मुब्तला नजर आ रहा है, कोई परेशानियों में मुब्तला नजर आ रहा है, कोई मुसीबतों में घिरा हुआ है, कोई मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर तोड़े जा रहे हैं। आज अगर उसने कुरान का अपने आप से ताल्लुक ना किया होता, आज कुरान को अपने सीने से लगाया होता, कुरान को उसने अपने से अलग ना किया होता, कुरान को घर में तो ले लिया है मगर कुरान की तिलावत नहीं होती है, कुरान को मस्जिद, कुरान को जो है घरों में तागों में सजा दिया है, अलमारियों में पैक करके रख दिया है, मगर कुरान की तिलावत करने से हम कासिर हैं। मामला क्या है कि हमारे बच्चे जो है कुरान की तिलावत नहीं बल्कि दुनियावी तालीम हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रब का, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो शख्स है, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मतलब ये है कि इंसान जब इस दुनिया पर आता है उसको सबसे पहले इल्म दीन हासिल करना चाहिए, इतना इल्म दीन हासिल कर लेना चाहिए। अगर बात आए रमजान की, बात आए रोजे की, बात रोजे के मसाइल की आती है, रमजान की दो मसाइल की बात आती है, कोई मसला नमाज के ताल्लुक से आता है या हज के ताल्लुक से आता है, वो खुद अपने किताबों से अपने आप वो मसला हल कर सके। हज़रात मोहतरम, आज हम किताबों से बहुत दूर है, कुरान से बहुत दूर है, किताबों के करीब नहीं जाते, हमें यानी गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, हमारे नमाज के बारे में मालूम नहीं है, नमाज में कितने फराइज हैं हमें मालूम नहीं है, गुस्ल में कितने फराइज हैं हमें मालूम नहीं है। आज हमने अपने बच्चों को कुरान की तिलावत कराई होती, हदीस पाक का उसको दर्स दिलाया होता, हदीस पाक की तालीम दिलाई होती, कुरान पाक की तालीम दिलाई होती, अगर हमने कुरान पाक की तालीम दिलाई होती, आज हमारे बच्चे कोई हाफिज़ कुरान नजर आता,
आता, कोई आलिम दीन नजर आता, कोई मुफ्ती बनता हुआ नजर आता, कोई अल्लामतुद्दहर बनता हुआ नजर आता। मामला क्या है, आज हमने जब इस्लाम के ताल्लुक से, इस हदीस इस्लाम के ताल्लुक से हमने कुरान को छोड़ दिया है तो कुरान भी हमसे दूर चला जाता है। कुरान जिसको कुरान को आज हम जितना करीब करते हैं, कुरान उतना हमारे करीब आता है। और कुरान को अगर हम दूर कर देते हैं तो कुरान भी हमसे दूर चला जाता है। हमने अगर कुरान की तालीम सही मानों में की होती तो हम अपने मसाइलों को खुल हद करते हुए नजर आ जाते। मगर अफसोस, सद अफसोस, हम कुरान से क्या किताबों से भी अपने मसाइल के हल नहीं कर सकते। हज़रात, इसी ताल्लुक से एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ और मैं रुखसत हो जाता हूँ आपसे कि हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। क्या हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहे थे और आप वहां से गुजरे, क्या आप देखते हैं कि कब्रिस्तान पड़ता है और उस कब्रिस्तान से आपका गुजरना हुआ। जब गुजरना हुआ तो आपने देखा कि एक कब्र, उस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी है, उस पर बेतहाशा अजाब हो रहा है, उस पर शदीद अजाब हो रहा है, बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है, अल्लाह का अजाब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जो है अजाब नाजिल कर रखा है। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं। कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद वहां से फिर आपका दोबारा वापस आना होता है। जब आप वहां से वापस आते हैं, आप क्या देखते हैं, वही कब्रिस्तान है, वही कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में वही कब्र है। वही कब्र पर पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं, क्या आपने देखा कि मैं जिस वक्त इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, इधर से जब निकल कर जा रहा था, इस कब्रिस्तान में एक कब्र यही थी। इस कब्र पर बेतहाशा रब का अज़ाब हो रहा था, रब का अज़ाब इस पर नाजिल हो रहा था, बहुत बेतहाशा अज़ाब रब का हो रहा था। तब मैं आज कुछ समय बाद फिर इससे वापस होता हूँ, यही कब्रिस्तान है, इसी कब्रिस्तान की यही एक कब्र है। मैं आज क्या देखता हूँ, इसी कब्रिस्तान के इसी कब्र पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। अल्लाह का अज़ाब नहीं हो रहा है, बल्कि रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, रब की बारगाह में सवाल करते हैं, ऐ मालिक व मौला, मुझे मामला समझ में नहीं आता है, मामला क्या है, मुझे मामला समझ में नहीं आता है, मामला क्या है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस कब्रिस्तान के इसी कब्र पर बेतहाशा अज़ाब हो रहा था, और मैं कुछ समय के बाद जब इस कब्रिस्तान से गुजर रहा वापस आ रहा हूँ, यही कब्रिस्तान है और यही कब्र है। आज इस पर अज़ाब नहीं हो रहा है, मामला क्या है, इस पर पल के रहमत और बार की बारिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से आवाज दी, रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ ईसा तुम्हें मालूम नहीं है, ऐ ईसा तुमको कुछ मालूम नहीं है, ऐ ईसा सुनो, इसका मामला मुझसे सुनो। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इंसान दुनिया से रुखसत हुआ था, उससे पहले जब दुनिया में ये था, ये जुआरी भी था, शराबी था, मक्कार भी था, अय्याश भी था, तरह तरह के इसने गुनाह किए थे, सर से पैर तक वो गुनाहों में मुलव्विस था। मगर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा जब दुनिया से ये चला था, दुनिया से रुखसत हुआ था, जब ये दुनिया से इंतकाल किया था, दुनिया को जब इसने अलविदा कहा था, तब इसने अपनी यानी इसने बीबी को छोड़ा था और उस बीबी को हामिला छोड़ा था। जब बीबी को हामिला थी, कुछ समय बाद वो उसकी बीबी ने उस बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो बच्चा कुछ बड़ा होता है, उसकी माँ ने यानी उसकी बीबी ने, उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल करा दिया, आलिम साहब के सुपुर्द कर दिया, हुफ़ाज़े किराम के पास सुपुर्द कर दिया, उलमाए किराम के सुपुर्द कर दिया गया है। और उस हाफिज ने, जिस कारी साहब ने
उनको जो है सबक दिया और कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया और कहा बेटा जाओ एक कोने में बैठ जाओ, एक गोशे में बैठ जाओ और उस गोशे में बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को याद करो। ऐ ईसा, क्या तुझे मालूम है जिसका बच्चा मुझे बार बार रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, ईसा जिसका बच्चा दुनिया में रहकर मुझे रहमान भी कह रहा है, मुझे रहीम भी कह रहा है, मुझे बार बार इन अलकाबात से पुकार रहा है, कभी रहमान भी कह रहा है, कभी रहीम भी कह रहा है। ईसा क्या मेरी मशीयत को गवारा हो सकता है? क्या मुझे ये गवारा हो सकता है जिसका बच्चा मुझे रहमान भी कहे, मुझे रहीम भी कहे? मुझे गवारा नहीं है कि मैं उसके बाप को गुनाहों में मुलव्विस करूं, अज़ाब में मुलव्विस करूं। बस के इसी बच्चे की बरकत से जो मेरा राम रहमान और रहीम ले रहा है, इसी की बरकत से मैंने इसके बाप को बेतहाशा बख्श दिया है, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है और इसी वजह से उसको मैंने जन्नत का टिकट देकर जन्नत में भेज दिया।